बंगाल का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प इस वजह से क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी हैं जो मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़ रही हैं और ममता बनर्जी दावा कर रही हैं कि इस बार 200 से ज्यादा सीटों से वो जीतने जा रही हैं, तो वहीं असम में हैट्रिक लगाने का दावा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो केरलम की पर भी नजर बनी हुई 140 सीटों पर। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि कौन आगे चल रहा है। और बात करें एलडीएफ की, तो ये माना जा रहा है कि एलडीएफ क्या सत्ता से जाएगी और क्या यूडीएफ आएगी। बीजेपी को वहां पर क्या फायदा मिलने वाला है, क्या बीजेपी वहां पर कुछ सीटें जीत पाएगी और वहां पर क्या तख्ता पलट होगा, क्या लेफ्ट की अब इस वक्त एग्जिट होने वाली है, ये भी देखना होगा। तमिलनाडु की 234 सीटों पर भी नजर बनाए रखिएगा। डीएमके प्लस क्या इस बार फिर से सत्ता में आएगी, रिपीट होगा। स्टालिन क्या फिर से सीएम बनेंगे या फिर एआईडीएमके किसी तरीके की सेंध लगा पाएगी और या फिर बनेंगे टीवीके के विजय इस वक्त किंग मेकर। क्या टीवीके के विजय किसी तरीके का हार्म पहुंचा पाए हैं एआईडीएमके को और डीएमके को? क्या विजय एक ऐसे किंग मेकर बन पाएंगे जो तमिलनाडु में सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे? ये नजर बनी रहेगी। तो लगातार तमिलनाडु, केरलम, असम, पुडुचेरी और बंगाल के नतीजे जैसे जैसे सामने आएंगे वैसे वैसे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आंकड़े आपको नजर आते जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो नजर रहेगी वो पश्चिम बंगाल पर रहेगी क्योंकि सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन। बिल्कुल गौनिका, और आइए बता देते हैं कि पश्चिम बंगाल में जब सीटों के रुझान आने शुरू होंगे तो कैसे स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त क्या होने जा रहा है। 293 सीटें क्योंकि फाल्ता पर रिपोलिंग होनी है और रिपोलिंग होने के बाद फिर उसका जो रुझान है या उसका जो नतीजा है वो सामने आएगा। तो पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो 293 सीटों के जो आंकड़े हैं इस तरीके से आपके सामने होंगे। बीजेपी क्या इस बार मैजिकल नंबर छू पाएगी या फिर टीएमसी कमाल कर पाएगी, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। ये चुनाव जिसे भारतीय जनता पार्टी ने डू और डाई का चुनाव बना दिया था, क्या बीजेपी इस बार कमल खिलाने में कामयाब रह पाएगी? जो सत्ता का सूखा बीजेपी के सामने है, क्या इस बार बीजेपी उसे दूर कर पाएगी? और जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला बंगाल को बनाने की कोशिश बीजेपी ने की है, क्या वो कामयाब हो पाएंगी या फिर ममता बनर्जी अपने मजबूत काम के साथ, अपनी मजबूत छवि के साथ एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो जीत का चौका है वो लगा पाएंगी? ममता बनर्जी, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। 293 सीटें क्यों हो गई है? फलता सीट वो है जहां पर दोबारा से रीपोलिंग होगी। 21 मई को फिर से वहां पर पोलिंग होगी, 24 मई को नतीजे आएंगे। यही वजह है कि 294 नहीं बल्कि 293 सीटों पर नतीजे आने शुरू होंगे। और असम की अगर बात करें तो असम में 126 सीटों में आखिर क्या होगा? क्या असम के हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर से वो रिपीट करेंगे? क्योंकि हैट्रिक का वो दावा कर रहे हैं, वो ये तक दावा कर रहे हैं कि सेंचुरी लगने वाली है असम में और डबल सेंचुरी लगने वाली है बंगाल में। क्या कांग्रेस किसी तरीके का डैमेज उनको पहुंचा पाएगी? क्योंकि असम का इलेक्शन अगर बात करें तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी रहा। कई ऐसी कंट्रोवर्सीज निकलकर सामने आई, खासतौर पर नेताओं के एक दूसरे पर जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप रहे हैं वो देखना होगा कि गौरव गोगोई लाइमलाइट में रहे, असम हिमंता बिस्वा शर्मा लाइमलाइट में रहे, एफआईआर हुई पवन खेड़ा पर, तो बहुत ही हाई प्रोफाइल कंट्रोवर्शियल इलेक्शन रहा। बिल्कुल, और कई अहम मुद्दे यहाँ पर रहे हैं। जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि फर्जी पासपोर्ट है और उसके बाद जो ये विवाद बढ़ा, कोर्ट तक मामला पहुंचा और यहाँ पर पवन खेड़ा की मुश्किलें बढ़ी और माना जा रहा है यहाँ पर डेंट लगने वाला है कांग्रेस को। गौरव गोगोई क्या खास कमाल कर पाए? हिमंता बिस्वा शर्मा तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाएंगे, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन केरला में क्या होने वाला है? 140 सीटों में किस तरीके से यहां पर लेफ्ट क्या अपना गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी, ये भी हम आपको बताएंगे। यूडीएफ क्या आने वाली है, एलडीएफ जाने वाली है, बीजेपी क्या केरल में अपना खाता खोल सकती है, यहां पर कुछ सीटें हासिल कर सकती है? क्योंकि बीजेपी के लिए साउथ बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, लेकिन वो कोशिश कर रही है कि हर एक जगह अपना खाता खोले और इसीलिए केरल के लिए भी बीजेपी ने खास तौर पर तैयारी की है। क्या यहाँ पर बीजेपी कुछ सीटें निकाल पाएगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन तमाम जो एग्जिट पोल्स आए हैं वो ये कह रहे हैं कि एलडीएफ जाने वाली है, यूडीएफ आने वाली है, लेकिन एग्जैक्ट पोल अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे और जैसे ही रुझान आएगा सबसे पहले हम आपको बताएंगे।